नमस्कार, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आज इस 8वें एपिसोड की कथा में हम हनुमान विभीषण संवाद, हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी की दशा देखकर दुखी होना और रावण का सीता जी को भय दिखलाने के बारे में जानेंगे। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा राक्षसी शरीर होने से साधना तो कुछ बनता नहीं है और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों को अर्थात बंदरों को नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थीं, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ, सभी उपाय हनुमान जी को बताए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर, मच्छर जैसा छोटा रूप, वो अशोक वन में जहाँ सीता जी रहती थी वहाँ गए। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं? सीता माता का दुख कैसे दूर करूं? उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम, दान, भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम मुझे एक बार देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके सीता जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? सीता जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला,
सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास अर्थात तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को दूर हर ले। तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। ये कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। आज की कथा से हमें यह सबक मिलता है कि जैसे विभीषण बताते हैं कि वह राक्षसों के बीच रहते हुए भी भगवान राम से प्रेम करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। जैसे जीभ कठोर और मजबूत दांतों से घिरी होने पर भी कोमल होती है, वैसे ही वह राक्षसों के बीच रहते हुए भी भगवान से प्रेम करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। ये आपके कार्य हैं जो आपको वह व्यक्ति बनाते हैं जो आप हैं। कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता, आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता जब तक कि आप उसे अनुमति ना दें। इसलिए सदैव दृढ़ संकल्पी रहें और अच्छे कार्य करें। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्हि महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। ग्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस में अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमेरी गुण, भरे विलोचन रीरजियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत बिदा कराई। करि सोई रूप गए पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखि मनहि मोह कीन प्रणामा,
बैठे ही बीती जात निस जामा, कृस तनु शीस जटा ए बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुता, देखी जानकी दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किहिए बनावा। बहु विधि खल सीत ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरई करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। त्रिन धरि ओट कहती वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किनल निकरई बिकासा। असमत समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। सठ सुने अरियाने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आप हो सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनी काढ़ियसी, बोला तिख सियान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। सीता तै मन कृत अपमाना, कटहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। सीता तै मम कृत अपमाना, कटहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नानी त सब दिमान मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहि नीति बुझावा। कैसी सकल निश्चरहि बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रास जाई। मास दिवस महु कहाँ न माना, तो मैं मार बिगाड़ी कृपाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भवन गऊ तस कंधरा, इहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास देखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, राम जय जय राम। धन्यवाद। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। राम रखवाला सबका, राम रखवाला। राम नाम की फेर लो माला। राम रखवाला सबका, राम रखवाला।